नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों तैयार हो जाइए, मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम 2026 जो जून में एग्ज़ाम होने जा रहा है। क्लियर है? तैयार हो जाइए और एक जुनून में नए एनर्जी के साथ तैयारी करिए, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको जो है खान सर के द्वारा 61 सेट वाला बुक निकाला गया, अभी मार्केट में नया आया है 2026 के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस भर्ती के लिए, जिसमें जो है आपको 41 सेट प्रीवियस ईयर दिया है। आज हम लोग 16वां प्रीवियस ईयर का जो है क्लास करेंगे। बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर क्यों जरूरी है? क्योंकि 15 से 20% क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट रिपीट हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट इसी से पूछे जाएगा, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है। और उसके बाद आपको जो है हम जो 20 सेट दिया है वो आपको नया वाला उसको भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है। 16वां सेट है, 1 से लेके 15 तक जिसका छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से जा करके आप सारा क्लास आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। क्योंकि समय रहते अगर बढ़िया से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। बार बार कह रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और जो भी बैचेस नहीं लिए हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह सारा चीज़ आप बढ़िया से तैयारी करने के लिए बैच वगैरह सब लेकर के तैयारी करिए। 2 महीना अभी बचा हुआ है, 2 महीना को अपना बनाइए, 100% सफलता मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, यानी रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो लाल ग्रह जो कहा जाता है मंगल ग्रह को। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, मंगल ग्रह यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ से और भी चीज़ों को याद रखेंगे, जैसे सौर मंडल में वर्तमान में कुल कितने ग्रह है, तो टोटल 8 ग्रह है, ठीक है। शुक्र ग्रह जो यहाँ पर देख रहे हैं इसको पृथ्वी का बहन कहा जाता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, ये सभी याद रखेंगे। बुध ग्रह दोस्तों यहाँ पे है, ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, याद रखना। और बृहस्पति जो यहाँ पे है ये सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, तो ये सभी याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से जो हटाया जा सकता है ये महाभियोग के प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ये ए आपका राइट आंसर होगा। ये संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है और आपको जब महाभियोग एक प्रकार से पारित हो जाता है तब आपको राष्ट्रपति जो है इसको हटाते हैं, ठीक है। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। प्रक्रिया समझिए कि महाभियोग लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एल नीनो शब्द जो है किससे संबंधित है? तो एल नीनो दोस्तों यहाँ पर शब्द जो है यह एक स्पेनिश शब्द है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार की हवा है, समुद्री हवा है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों को जो है उगाए जाने के पीछे का कारण क्या है? मतलब जो है किसान एक साल में 3 गो फसल जो उगाया जाता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है सुविकसित सिंचाई प्रणाली, यानी आंसर ये हमारा जो है ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितना है? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है कितना है? तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। 35 वर्ष यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि के सिवान अध्यक्ष दोस्तों है किसके? तो के सिवान पहले थे, वर्तमान में तो नहीं है, तो के सिवान जो यहाँ पे हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से बी हो जाएगा। इसरो के थे लेकिन वर्तमान में वी नारायण है, तो ये आपको वर्तमान में चेंज हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये PYQ हम लोग जो है खान सर का लगा रहे हैं और ये 16वां खान सर का जो है PYQ का सेट है, ठीक है। इससे पहले 1 से 15 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूट गया है अपना क्लास जा करके कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, याद रखना है, ठीक है। टोटल 61 सेट हम लोगों को एग्जाम से पहले समाप्त करना है, ठीक है। भारत का जो है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12वीं राष्ट्रपति ये बने थे, वर्तमान में दूसरी राष्ट्रपति भी महिला है, माने कि महिला दूसरी जो है वो आपको द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर है ये बताना है। 8 का हो जाएगा ये गंगा नदी पर। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, गंगा नदी पर। और ये राजेंद्र सेतु पूछ दे अगर कहाँ है तो ये मोकामा में है। कहाँ है? मोकामा में, ये भी याद रखना है। ठीक है, जो कि एक रेल और प्लस जो सड़क होता है ये दोनों को संचालित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया है क्रमशः इतना, तो इसकी भुजा बराबर होगा कितना? तो यहाँ पे रूट कर लेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, यानी स्क्वायर करके रूट जोड़ के जो है रूट निकालेंगे तो निकलेगा आंसर यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर जो है निकल जाता है। ठीक है, रेखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? रेखिक संवेग के जो है बदलने की दर को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ये बल हो जाएगा। क्या होगा? बल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा ये? तो ये होगा आपको यहाँ से दोस्तों जो है डी, यानी कि जो है क्या होता है, तो लंबाई और गुना चौड़ाई होता है। यही होता है ना फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर कह रहा है युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को दोस्तों जो है यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो कई बार बताए हैं कि विद्युत से जब शुरू होगा तो विद्युते वाला राइट आंसर होता है। ठीक है, यानी विद्युत मोटर हो जाएगा, तब आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या होगा? परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। परिमेय यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि घनानंद की रचनाएं दोस्तों किस भाषा में है? घनानंद की रचनाएं जो है किस भाषा में है? तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा में। क्या होगा? ब्रज भाषा में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। घनानंद की जैसे रचना अगर देखेंगे तो जैसे कृपानंद निबंध है, एक वियोग बेला, इश्क लता, यमुना जल, ये सभी आपको घनानंद की रचना है। ठीक है, ब्रज भाषा एक प्रकार से यूपी में दोस्तों होता है। फिल इन द ब्लैंक दिया है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही डैश, राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा हैड कम, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं कि कच्चा माल तथा हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? कच्चा माल तथा हाथ में जो मुद्रा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं कार्यशील पूंजी। क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी, यानी आंसर ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है प्रतिदिन किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 8 सितंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ठीक है, ध्यान रखना है 8 सितंबर को। ठीक है, ये यहाँ पर जो 1 अगस्त दिया है इसमें आपको जो है विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने दोस्तों विकासवाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा है? तो मोटेरा का जो नया नाम है जो अहमदाबाद में, इसको चेंज कर दिया गया है। इसका नाम रखा है दोस्तों वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, यानी आंसर ये हमारा सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी तथा जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा क्या कहलाती है? ठीक है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो इसको जो कहते हैं क्या? तो ये आपको लू हो जाएगा। क्या होगा? लू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, जो कि आपको भारत में भी ये बहती है हवा और पाकिस्तान में भी। आगे बढ़ते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन क्या है? उत्पादन का साधन क्या है? तो ये हो जाएगा श्रम, यानी कि यहाँ पर मजदूर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अग्नि का विशेषण शब्द बताइए। अग्नि का विशेषण तो क्या हो जाएगा? अग्नेय। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अग्नि का अग्नेय हो जाएगा। सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण।
ठीक है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है। आगे बढ़ते हैं कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो बनी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ये हो जाएगा कौन, तो वीएस रामा देवी। क्या होगा, वीएस रामा देवी बनी थी, याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो आपको ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साम्यवाद सर्वप्रथम किस देश से में हुआ था। तो साम्यवाद जो शुरुआत हुआ है रूस से हुआ है। कहाँ से, रूस से हुआ है। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सरलीकरण करना है, एकदम आसान है, दोनों साइड आपको जो है वर्ग कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर a+b का जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के बन जाएगा। राइट आंसर इसका जो निकलेगा ये आपको 2 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा जो वसूली जाने वाली ब्याज की दर जो होती क्या होती है। जो साहूकार से आप जो कर्जा लेते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये होता है आपको बहुत अधिक होता है, यह बहुत अधिक इसका ब्याज का दर होता है, क्योंकि अपना मन से साहूकार जिसमें मान के चलिए 2% 3% अपना मन से करता है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जल के अणुओं की गति जब दोस्तों जो है चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं ये आपको परासरण कहते हैं। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा, परासरण, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उन पर जो है डैश की परत बन जाती है, डैश की परत जो है बन जाती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सिल्वर सल्फाइड। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, सिल्वर सल्फाइड, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिरोशिमा क्या दिया यहाँ पर, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, तो ये आपको हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद जो है वत्स्यान अज्ञे, ठीक है, ये पूरा नामे है इसका। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो निहित होता है किस में। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती होता है कि जनता के हाथ में सब कुछ होता है, वो जब चाहे सरकार को उखाड़ के फेंक सकता है और जनता के द्वारा वह चुना भी जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, जनता। आगे बढ़ते हैं, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। तो मयूरभंज खान जो है दोस्तों ये हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन, तो ये जो बस्तर आंदोलन है मेन भूमिका में था गुंडाधुर। क्या हो जाएगा, गुंडाधुर, ठीक है, गुंडाधुर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको जो है लगभग 1910 ईस्वी के आसपास एक आदिवासी का क्या था, तो आंदोलन था जो बस्तर जिला में आपका ये हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक क्या। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक क्या होती है, तो क्या हो जाएगा 33 का, तो होगा आपको डी, वास्तविक संख्या होती है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, वास्तविक संख्या, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके जो है अधिक उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका राइट आंसर होगा दूध से। किससे हो जाएगा, दूध से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि अमेरिका के जो है स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके नेता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपको वाशिंगटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के कैग जो होता है जिसको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। इंपॉर्टेंट है, हिंद चीन पहुंचने वाले पहले पुर्तगाल ही थे। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना है, ठीक है। और भारत का खोज इन्होंने आपको जो है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, जो कि आपको पुर्तगाल के ही यात्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहाँ स्थित है, किस राज्य में। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो कि आपको ये मेघालय में हो जाएगा, और मेघालय में आपको जो हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी होगा। मेघालय में भी जगह अगर आपसे पूछ ले तो खासी हिल्स के आसपास स्थित है, मोलिंगडोंग नाम है इसका। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है कहाँ पर,
तो अलकनंदा जो भागीरथी से दोस्तों मिलती है, ये कहाँ पर, तो हो जाएगा देव प्रयाग में, ठीक है। यहीं से आपको एक तरह से गंगा का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक धन जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना होता है, तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना होगा? तो ब्याज की दर हो जाएगा 25%। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से आप याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत की जलवायु दोस्तों कैसी है? भारत की जो जलवायु है यह कैसी है? तो क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका जो है श्रावण किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? तो श्रावण जो होता है आपको अग्नाशय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? तो इसका रीजन है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए। आंसर ये बी हमारा राइट आंसर होगा, बर्फ का जो है पानी घनत्व पानी से कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री, तो ये हो जाएगा एच.एन. बहुगुणा। क्या होगा? एच.एन. बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? मीठे पानी की, तो ये हो जाएगा बुलर झील। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुलर झील यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है दोस्तों किस में? प्रतिध्वनि देखिए रीजन होता है, जैसे आप ध्वनि कोई सुनते हैं किसी का आवाज़ भी तो टकराता है सामने से तब आप सुनते हैं, तो यानी परावर्तन से होता है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद जो यहाँ पे हो जाएगा 48 का बी होगा, युद्धि प्लस स्थिर। आंसर ये बी हमारा राइट आंसर होगा, तो ये बी यहाँ से आपको जो है याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कालिंदी कूल जो है कंदम की डारन में रेखांकित पद जो है अर्थ बताइए इसका। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा यमुना। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको बी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा उन्मुख और सम्मुख, यानी आंसर ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि साइट्रिक अम्ल मुख्य रूप से जो है मुक्त अम्ल के रूप में जो होता है किसमें होता है? साइट्रिक अम्ल इसमें से किसमें पाया जाता है? तो नींबू में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। आंसर बी हो जाएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, सेब में मौलिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण जो है कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये आपको हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक जो है कौन सा है? तो ये स्नेहक का काम जो करेगा ये आपको जो है ग्रेफाइट हो जाएगा। आंसर ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर। राइट आंसर इसका क्या होगा? 55 का, तो 55 का दोस्तों ये डी हो जाएगा, एंड, ठीक है। यहाँ पर एंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मनुष्य में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो क्या हो जाएगा? ये 56 का, तो ये हो जाएगा ए, क्षुद्रांत्र, ठीक है। यानी आंसर ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्षुद्रांत यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वस्तु शब्द का जो है बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको वस्तुएं। आंसर क्या होगा? तो ये डी हमारा राइट आंसर होगा, वस्तुएं याद रखेंगे, ठीक है। दिया यहाँ पर है कि मधुबनी जो है लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है?
तो क्या हो जाएगा 58 का, तो ये होगा बिहार, यानी आंसर ये हमारा सी हो जाएगा बिहार। यहाँ से दोस्तों जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बिहार इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग दोस्तों जो है जरूरी सूचना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है मद्य निषेध और जो कक्षपाल है जेल पुलिस का, ये बहुत अहम एग्जाम होने जा रहा है आपको जून में। अगर आपका अच्छे से तैयारी नहीं हो पाया है तो आपके पास एक मौका है, बेहतरीन मौका, ठीक है, आप इस उड़ान बैच से जुड़ सकते हैं। उड़ान बैच से आपको क्या मिलेगा, तो आपको कंप्लीट कोर्स आपको एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। अगर आपके अंदर में क्षमता है या लग रहा है कि हमें इतना जुनून है वर्दी पाने का कि हम 2 महीना पढ़ के एग्ज़ाम पास कर ले और वो कंटेंट चाहिए आपको, तो ये उड़ान बैच ज्वाइन करिए, ठीक है। इसमें आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का आपको एक साथ जो है सारा वीडियो और आपको प्लस पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। 150 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा यहाँ पर, 150 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। साथ में 25 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए है, और ये मात्र कितना में, तो 149 टका में, 149 में आपको मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, और आपको जो है इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, क्योंकि ये क्लास आपको एप्स पर मिलेगा। और एप्स कहाँ मिलेगा, तो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा। साथ में दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तब भी आपको हम इधर से भेज देंगे। अगर जुनून है, जज्बा है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको 100% सफलता दिला देगा, ठीक है। और बहुत कम प्राइस है इसका, 149 रुपया है, ठीक है। चलिए, साथ में जो नया वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, उसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रहार बैच से जुड़िए। ये प्रहार बैच आपकी जो है जीवन को जो है एक प्रकार से अंधकार से एक प्रकाशमय के ओर लेके जाएगा, यानी नौकरी दिलाएगा। मात्र 249 में कोर्स मिल जाएगा, तो इसको भी आप एप्लीकेशन से आप जो है परचेज कर सकते हैं, पढ़ाई बढ़िया से कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच है। और दूसरा बात, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है फॉर्म कौन कौन भरा है, सबसे पहले आप कमेंट में लिख के बताइएगा, क्योंकि हम इसका क्लास यूट्यूब पे फ्री में कराने जा रहे हैं, ठीक है, शाम में। तो जो फॉर्म को अप्लाई किए हैं इंटर लेवल वाला, आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये कर्मचारी बैच से जुड़ जाइएगा, बहुत बेहतरीन बैच है ये, 299 नहीं लगेगा, 249 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा अब, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें 26,000 प्लस पोस्ट है, और इसका भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई अगस्त में। तो इसमें आप जो है बढ़िया से अगर तैयारी करेंगे तो हमको लग रहा है कि आपका 100% सफलता मिल जाएगा। और ये आपको जो है एक समझिए कि मिनी बीपीएससी है। इस पोस्ट में अगर नौकरी हो जाता तो आप बीपीएससी लेवल तक आप पोस्ट पे जा सकते हैं, ऑफिसर लेवल के पोस्ट तक आप जा सकते हैं, ठीक है। मौका है तो इसे जाने मत दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। हिमालय पर्वत की उत्तरी जो है पर्वतमाला का नाम क्या है, तो ये नाम हो जाएगा आपको ए हिमाद्री। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, हिमाद्री यहाँ से याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन द फॉलो। दिया यहाँ पर है, इसके लिए बताना है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 60 का, तो ये सी हो जाएगा, द पंडित जो है ऑफ काशी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द साउंड केम डैश द रूम, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, फ्रॉम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसे जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहते हैं दोस्तों किसको, तो ये हो जाएगा आपको जायद जो है जादव जो है पयेंग को, जादव पयेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये जो राजेंद्र सिंह देख रहे हैं इसको जल जो है मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह की गति का संचालन जो होता है किसके द्वारा, ग्रह के गति का संचालन किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों केपलर के द्वारा। आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग गिवन द गिवन वर्ड फ्रॉम द, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसके लिए दिया गया, इसके लिए आपको चुनना है एक प्रकार से बेस्ट मीनिंग। राइट आंसर इसका क्या होगा 64 का, तो ये आपको बी हो जाएगा, एग्रेसिव। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थि आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। दो अस्थि का मतलब दो हड्डी की बात कर रहा है, दो हड्डी जो होगा ये स्नायु हो जाएगा। आंसर ये आपको डी हो जाएगा, जिसको लिगामेंट्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति 1000
पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है? तो इसे ही आप लिंगानुपात कहते हैं। 1000 से जो है आपको आंकड़ा निकाला जाता है 1000 पे। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है सी, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं प्रारंभिक शिक्षा देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? तो प्रत्येक कोण जो हो जाएगा ये आपको एक न्यून कोण होगा। आंसर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक जो था कौन था? खोजी गई पहली जीवाणुरोधक, तो ये आपका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको पेनिसिलिन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। पेनिसिलिन याद रखना है। ठीक है, पेनिसिलिन का खोज जो है फ्लेमिंग ने किया था। आगे बढ़ते हैं। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल है, तो सौर सेल के लिए सिलिकॉन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मूली एक रूपांतरित जो है किसका है? मूली। तो मूली एक रूपांतरित भाग जो है ये मूल का। आंसर ये ए हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक दिया है तो इसका जो होगा वेयर हो जाएगा। ठीक है, ही एंड आई वेयर। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक कैसी व्यवस्था है? कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो है आपको बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस आपको जो है बनाना है। द बुक वाज रीड बाय हर, राइट आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, सी रीड द बुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हो जाएगा दोस्तों कुंवर नारायण। आंसर ये डी हमारा राइट आंसर होगा, कुंवर नारायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस समूह में सभी शब्द जो है रात के पर्यायवाची है? किसका? तो रात का, तो ये हो जाएगा आपको रात्रि, रजनी और निशा। आंसर ये डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? टिस्को की स्थापना जो किया गया था दोस्तों, ये आपको देखिए अविभाजित जो है बिहार था, तो अभी जो साक्षी बिहार में पड़ता था पहले, लेकिन अभी जो है झारखंड में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 2011 के जनगणना अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का ही है। बिहार का क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं कि कितना धन जो है 2 वर्ष में 12 प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो क्या होगा ये? तो ये आपका हो जाएगा 2000। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या? तो वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से जो प्राप्त होता है वो आपको हो जाएगा दोस्तों CO2 और जल। आंसर ये सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग हो जाएगा। ठीक है, जो कि नीदरलैंड में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। भूगोल सीखना कठिन है, इसका करना है, तो ये आपको हो जाएगा बी, ज्योग्राफी इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना है? तो आपको 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो शिक्षा का लाभ हो जाएगा अच्छा कार्य और वेतन। यही है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक यहाँ से भरेंगे तो आपको बी हो जाएगा, द स्केस एंड द हॉर्न्स। आंसर बी हो जाएगा। रासायनिक जो है परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो ये क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, दूध का खट्टा होना। आंसर ये सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल जो है नहीं है? तो ये हो जाएगा ज्वार। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ज्वार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको हो जाएगा एक मानवाधिकार संगठन है। आंसर ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में जो मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का तात्पर्य है, जीडीपी का क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा आपको बी, सकल घरेलू जो है सम उत्पाद। आंसर ये बी हमारा राइट आंसर होगा, तो बी यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग जो है क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको सी,
अपनी क्षमता से कम काम यानी कि अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, यानी आंसर ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड द संतोष यादव गो हर कॉलेज एजुकेशन। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको बी हो जाएगा जयपुर, आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है कोलकाता में बनाया गया था, यानी आंसर डी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा ए, यानी जो है आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जो जन्म दिया था ये फ्रांस की क्रांति से, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। जब बिस्मिल्लाह खां जो बजाते थे शहनाई वादक थे, आंसर सी होगा। अगला यहाँ पर है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला पद क्या होगा। तो इसको जब रीजनिंग टाइप से आप बनाएंगे तो अगला पद यहाँ से आएगा क्या, वो बताना है। 307 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको सभी लोग जो है बनाएंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो है सवाल है, आंसर यहाँ से आपको ए निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक रीजन क्या था, कारण क्या था। तो ये कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की जो है हत्या कर दिया गया था, इसी कारण से पहला विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, आंसर ये बी हो जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका जो है 16वां सेट जो खान सर के द्वारा अभी निकाला गया बुक है, बेहतरीन बुक है, 61 सेट वाला बुक नया जो है बिहार पुलिस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा रहा होगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी बैच नहीं लिए हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप बैच ज़रूर ले लीजिएगा, समय रहते तैयारी करिए तब होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।